यूं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, झरने, वादियां और घने घने जंगल। लेकिन अगर मणिपुर की बात की जाए तो उसकी एक अपनी अलग पहचान है। मणिपुर को कल्चरल गोल्ड माइन भी कहा जाता है, और क्यों ना हो, 35 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स मणिपुर में रहती हैं। आजादी की लड़ाई से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक मणिपुर का अपना एक अलग इतिहास है। मणिपुर को गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी कहा जाता है। तो आइए चलिए हमारे साथ मणिपुर के रोमांचक सफर पर। मैं इस वक्त इम्फाल नदी के पश्चिमी तट पर बने कंगला किले के दरवाजे पर खड़ा हूँ। ये किला अपने आप में एक इतिहास है। 17वीं शताब्दी में महाराज खंगेम्बा और 18वीं शताब्दी में महाराज गरीब नवाज ने कंगला को मणिपुर की राजनीतिक और धार्मिक राजधानी बनाया। 1891 में इस किले पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और 1915 में इस किले पर 4 असम राइफल्स को स्थापित कर दिया। ये किला असम राइफल्स के पास 2004 तक रहा। लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही कहानी है कांगला किले की, या फिर इसका इतिहास और भी बहुत पुराना है? आइए चलिए मेरे साथ और मैं बताऊंगा आपको क्या कुछ छिपा है कांगला किले में। कंगला फोर्ट। पश्चिमी इम्फाल जिले में स्थित यह किला मणिपुर के इतिहास और पुरातन की सबसे उम्दा मिसाल है। दन कथाओं के मुताबिक किले का इतिहास 33 ईस्वी से शुरू होता है, जो आज बर्तानिया बर्बरता में दफन हो चुका है। कांगला जो है, ये इसका अटैचमेंट जो है ये मणिपुरी लोग का बचपन का है। मतलब ये फोर्ट ही नहीं है, ओनली इट इज नॉट अ फोर्ट, इट इज ऑल्सो वन रिलीजियस प्लेस ऑल्सो। क्योंकि हम लोग ये मानता है कि कांगला से सब कुछ बनता है, कांगला से सब कुछ शुरू हुआ है। अपने जो भी मणिपुर का हो या संसार का जो है, तो बिलीफ है। कंगला फोर्ट के अंदर सबसे पहले पड़ता है उत्तरा, जिसका मतलब होता है गेट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त हूँ नुंगोई भी इस जगह का नाम है। इसका एक अपना इतिहास है। 1857 में आज़ादी की पहली जंग लड़ी गई और 1891 में हुआ मणिपुर बैटल। अंग्रेज़ों की ज़बरदस्त फौज के सामने मणिपुर के राजा ने घुटने नहीं टेके और आखिरी सांस तक उसका मुकाबला किया। हिस्ट्री में बताती है कि मणिपुर इज द लास्ट टेरिटरी टू बी ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिशर्स। 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों ने किले के वैभव और इतिहास को बड़ी बेरहमी से नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की। बावजूद इसके ये किला मणिपुर के इतिहास और संस्कृति का नायाब नमूना है। नोंगदारेल पाखनबा रियासत की शान और शौकत की गवाह रही ये शानदार इमारत आज सूनी और वीरान पड़ी है। किले में मौजूद गोविंदा जी मंदिर मणिपुर की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है।
वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए यह मंदिर प्रमुख आकर्षण है। कंगला फोर्ट के अंदर मैं इस वक्त खड़ा हूँ श्री गोविंद जी मंदिर के द्वार पर। दरअसल 15वीं शताब्दी आते आते मणिपुर के तत्कालीन राजाओं ने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करना शुरू किया और 18वीं शताब्दी के ख़त्म होने तक कंगला जो तत्कालीन मणिपुर था वो पूरी तरह से एक हिंदू किंगडम के तौर पे तब्दील हो गया। श्री श्री गोविंदा जी मंदिर का निर्माण 1842 में महाराज नरसिंह ने करवाया। 1868 में एक जबरदस्त भूकंप आया जिसमें ये मंदिर और इसके अंदर की जो मूर्तियां हैं वो ध्वस्त हो गई। 1869 में महाराजा चंद्रकीर्ति ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। 1976 के एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के तहत अब ये जो इमारत है वो ASI के अधीन है। किले में मौजूद अजायब घर ने मणिपुर राज के तत्कालीन शासकों और अंग्रेजों से उनकी जंग को दस्तावेजों और चित्रों के जरिए बखूबी सहेज कर रखा है। फोर्ट के अंदर पाखंबा मंदिर है। पाखंबा वो राजा था जिसको देवताओं का दर्जा प्राप्त था और यहाँ पर एक पिक्टोग्राफिक इलस्ट्रेशन भी है किस तरह से इंसान का एवोल्यूशन हुआ, उसने देवताओं का दर्जा प्राप्त किया। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुजाता जो यहाँ पर असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं। सुजाता, ये क्या बताता है हमें? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे पानी है जो है दिस इज द वाटर बॉडी फ्रॉम विच द ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट्स. As in science we have human evolution, this is the same depiction where there is this plant and then the amphibian, you have the animals and then you have the human, the hominoids. And beyond that is a god Pakhangba. Pakhangba is represented in the form of a serpent. So this depicts that beyond us is our almighty god Pakhangba. कंगला फोर्ट पर बरतानिया सरकार की हुकूमत की गवाह रही ये इमारत जो अब बंद पड़ी है, दरअसल फील्ड मार्शल स्लिम का कभी रेजिडेंस हुआ करता था। फील्ड मार्शल स्लिम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। बाद में ये असम राइफल्स के पास गई और फिलहाल ये ऑफिसर्स क्लब का हिस्सा है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कंगला किले में लेजर शो के जरिए कंगला का गौरवशाली इतिहास जीवंत किया गया है, जिसे अपनी दमदार आवाज में पिरोया है कबीर बेदी ने। It is believed that a long time ago, much before I was born, the valley was all submerged underwater. But as time passed, the water gradually receded, until finally a patch of dry land emerged. That is how I was born. They called me Kangla, meaning dry land. From that day onwards, I became synonymous with my people's history. The evolution of this new social life is celebrated as Lai Harawa in its grandeur and rituals. कंगला से निकलकर अब चलते हैं मैदान जंग खोमजांग। मोरी के रास्ते में आता है खोमजाम। खोमजाम का ये वॉर मेमोरियल याद दिलाता है 1891 की उस जंग की जिसमें मणिपुर के लोगों ने अंतिम सांस तक मणिपुर की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अंग्रेज फौज ने 3 तरफ से हमला किया, लेकिन मणिपुर की सेना ने भी डटकर मुकाबला किया। ये इमारत मणिपुर के पौरुष और मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च बलिदान की कहानी सुनाता है। दुश्मन दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन उसे पीठ दिखाकर भागना मुझे मंजूर नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, मौत निश्चित है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा।
ये आखिरी लफ्ज़ हैं पौनो ब्रिजवासी के, जो मणिपुर सेना के सेनापति थे। पौनो ब्रिजवासी के इस जज्बे को अंग्रेज़ अफसरों और फौज ने भी सलाम किया है और उनका सलाम यहाँ पर दर्ज है। बकौल अंग्रेज़ कप्तान कैप्टन रंडल, उन्होंने ऐसा जज्बा और इतनी वीरता पहले किसी लड़ाई में कहीं नहीं देखी। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लोटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। सर्दी से इतना परेशान है, सो भी नहीं पाता। विक्स वेपोरब ट्राई किया? ये काम करेगा? बिल्कुल, ये दे सर्दी से राहत 8 घंटों तक। सर्दी जैसे गायब और आराम से सो भी पाया। अब से विक्स वेपोरब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लोटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। प्रफुल्ल को बिरयानी इतनी पसंद आई कि पैक करवा के ले गया। तुम्हें पार्टी ऑर्डर्स लेने चाहिए। तुम बेकरी खोलना, नहीं रेस्टोरेंट, और त्रिशाज नाम रखना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम ऋषि। मैं रहूं या नहीं, त्रिशाज तो खुलना चाहिए। मैनेजर बनोगे? प्लान्स बनाते रहो, जिंदगी सजाते रहो। LIC के एंडाउमेंट प्लान्स, सेविंग्स और सिक्योरिटी दोनों के बेनिफिट्स के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लोटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। 2 प्लेट मटर पनीर, 2 मलाई कोफ्ता और रोटी। मैं बिरयानी भी लूंगी। और मैं एक नूडल्स मंचूरियन। इतना काफी होगा ना हम तीनों के लिए? सर, हमारी 1 प्लेट की क्वांटिटी के हिसाब से 1 प्लेट सफिशिएंट रहेगी। कम पड़े तो आप फिर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, हम फिर मंगा लेंगे। हाँ, खाने की बर्बादी बचेगी और हमारे पैसे भी। बिल्कुल ठीक। होटल या रेस्टोरेंट जाएं तो खाने की मात्रा का भी हिसाब लगाएं, फिर उतना ही मंगाएं कि बेकार न जाए, खाने की बर्बादी बचाएं। इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था, शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे क्यों? 1 गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते। उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल दो।
अरे दूसरी की क्या जरूरत, इसी को साफ करवा दो ना, टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा। यानी सोनखार। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा, शौचालय हो तो 2 गड्ढों वाला। ईमा मार्केट या ख्वायरम बंद बाजार। पश्चिमी इम्फाल जिले में सजा ये बाजार कंगला किले से काफ़ी नज़दीक है। एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े बाजार में शुमार इस मार्केट में करीब 3000 ईमा यानी माए रंग बिरंगी दुकानें लगाती हैं। राजधानी इम्फाल में मैं इस वक्त हूँ ईमा मार्केट में। ईमा का मतलब होता है माँ। ये वो जगह है जो अपने आप में बहुत ख़ास है। शायद एशिया के अंदर अपने तरह का ये सबसे बड़ा बाजार है जहाँ पर दुकानें लगाने का हक सिर्फ महिलाओं को है। मेरे दाहिनी तरफ है फल, सब्जी और मछली का बाजार। अंगूर, सेब, अनार रंग बिरंगे, रसीले और ताज़ा। जी हाँ, मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ ईमा मार्केट के जो फल सब्जी वाला जो जगह है वहाँ पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह माएँ तैयार होकर आई हैं और ख़रीदारी का वक्त अब शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ये फल बहुत फ्रेश है, लेकिन सब कुछ भारत से नहीं है, बाहर से भी आया है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और आपको बताएंगे क्या क्या कहाँ से आया है। क्या नाम है आपका? सरोजनी। सरोजनी, ये बताइए कि कितने साल से आप दुकान कर रहे हैं यहाँ पर? 1 years बैठा है ना। 21 साल हो गए आपको यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कितनी दुकानें हैं फल सब्जी की? 1800। अच्छा, ये जो फल आए हैं ये कहाँ से आए हैं? ये ब्रह्मा है ना, ये करिहाइतारिया, हिमाचल, कलकत्ता, गुवाहाटी। They are like the superwomen. They are the breadwinner. They are a mother. They are like they do everything to their best level. फल सब्जी के बाद अब हम चलते हैं कपड़ों की तरफ। आप देख सकते हैं मेरी बाईं तरफ वो जगह है जहाँ सिर्फ कपड़े मिलते हैं। इकोनॉमी में ये महिलाएं और ये बाजार अपनी अहम भूमिका रखता है। आइए चलेंगे अंदर और बात करेंगे कुछ महिलाओं से। मैं इस वक्त ईमा मार्केट के अंदर आ गया हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ बिखरा है, सजा है ये रंग बिरंगा बाजार। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है जो मणिपुर की खासियत है। और मेरे साथ है मोनी। मोनी, आप कितने वक्त से इस दुकान पे बैठे? कितना हो गया, कितने साल हो गए? मेरा मम्मी ने पहले बैठा, मम्मी गुजरने के बाद मैंने अभी संभाल रहा है ये मार्केट। मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर चलता है। अच्छा, ये आप क्या बेच रहे हैं? बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्या बोलते हैं इसको? इसको मणिपुर में हम लोग इसको फनेक बोल के बोलते हैं नाम। दिखाइए कैसा है ये फनेक और क्या है इसकी खासियत। आपको बताएंगे कि फनेक की खासियत क्या है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये यहाँ के कल्चर का हिस्सा भी है, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये है फनेक। फनेक को कैसे पहना जाता है वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। फनेक को इसको यहाँ में
फिर यहाँ में क्या बोलता है ज्वाइन करना पड़ता है। ज्वाइन करने के बाद जैसे कि आपने देखा, मोनी हमें बता रही हैं कि फनेक को कैसे पहना जाता है। इसको रैप किया जाता है अपने चारों तरफ और ये ट्रेडिशनल ड्रेस है और ऐसे इसको पहना जाता है। फल सब्जी, पूजा की सामग्री और साज श्रृंगार। जी हाँ, महिलाओं के लिए सजना संवरना कितना ज़रूरी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इस बाज़ार के अंदर वो सब चीज़ें भी हैं जो महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी परंपरागत चीज़ें हैं जिनसे मणिपुरी महिलाएं अपना श्रृंगार करती हैं। आइए बात करते हैं एक महिला से जो दुकानदार भी हैं, माँ भी हैं। ये क्या बना रही है? ये सिर में पहनने का है और ये ईश्वर भी पहनते हैं और डांस करते समय ना, और शादी के समय भी सिर में पहनते हैं लड़की लोग। ये मुकुट है? हाँ, मुकुट है। अच्छा सुमीला, हमें ये बताइए कि क्या क्या है आपकी दुकान में? काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये कहाँ से आती है? मणिपुर की क्या है? मणिपुर की बनाया हुआ ये चीज़ है, ये चूड़िया है, ये भी है, ये लड़की का चूड़िया और ये लड़का का, और ये ईश्वर भी पहनते हैं और आदमी भी पहनते हैं। और ये कान का है, ये कान का डांस करते समय ना ये कान में लगाएगा और ईश्वर लोग भी ये लगाएगा। अच्छा ये बताइए, आप कितने सालों से इस दुकान पे बैठ रही हैं? ये दो साल से यहाँ बैठा है। किसकी दुकान है ये? ये हमारी सास का है, सासू माँ का। अच्छा, सास की दुकान अब बहू ने संभाल ली है तो आप समझ सकते हैं कि अब बैटन पास ऑन हो गया है नेक्स्ट जनरेशन को। आपकी दुकान कितना सपोर्ट है आपके फैमिली के लिए? 50% तो सपोर्ट है। इस बाजार में तरह तरह की मछलियां भी बिकती हैं। मछली मणिपुर के खान पान का अहम हिस्सा है। फ्रेश या स्मोक्ड फिश, दोनों तरह की मछलियां आपके जायके को आजमाने के लिए यहाँ वहाँ मौजूद है। और अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो जनाब, इस बाजार में लजीज खाना भी मौजूद है जिसे यहाँ की इमाएं बड़े प्यार और सफाई से मणिपुरी अंदाज में पकाती हैं। तो फिर देर किस बात की है? सांसारिक संसार से निकलकर अब चलते हैं आत्मिक दुनिया की ओर। ईमा मार्केट से ईमा पांथोइबी के पास। ईमा पांथोइबी यानी माँ पांथोइबी। पांथोइबी को दुर्गा का अवतार माना जाता है और नवरात्र के दिनों में ईमा पांथोइबी की सवारी निकाली जाती है। परंपरागत वेशभूषा में लोकवाद्यों पर नाचते गाते युवक युवतियां बड़ी श्रद्धा से 12 दिन तक ये सवारी निकालते हैं। इस एपिसोड में आपने देखा मणिपुर की ऐतिहासिक विरासत। दूसरे एपिसोड में आपको ले चलेंगे चौपर के रोमांचक सफर पर। आपको दिखाएंगे नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। झील पर तैरता हुआ जंगल, और जंगल पर राज करता
डांसिंग डियर।